अंकल डेना ने कहा था कि कुछ दिन इंतज़ार कर लो और उसके बाद से देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन हेनरी सहुडो को तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो डोमिनिक क्रूज से मैच जीतने के बाद वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट बैंटम वेट चैंपियन एवर इन यूएफसी, और उसके बाद से हेनरी सहुडो ने क्या बोल दिया, आई एम रिटायर्ड। लेकिन उसकी बात को कौन यकीन करेगा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। और उसके बाद से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया कि मेरा नंबर डेना वाइट को पता है, और डेना वाइट ने भी बोल दिया कि मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करूँगा, और अगर तुम कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो उसके बाद से फिर आई विल स्ट्रिप हिम। तो दो डिवीज़न का चैंपियन था, बैंटम वेट और फ्लाई वेट, दोनों से निकाल दिया गया। और आप जाके UFC.com पे देख सकते हैं कि ही इज़ स्ट्रिप्ड। तो अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि ऐसा डिसीजन हेनरी सहुडो ने क्यों लिया। और हेनरी सहुडो ने मैच के बाद जाके बोला कि अगला मैच अगर होगा मेरा तो वो कनास्की के साथ मैच होगा। और यूएफसी, और हम लोग जानते हैं कि वो कनास्की और मैक्स हॉलोवे का, इन दोनों का नेक्स्ट मैच होने वाला है, आई थिंक इन दिस ईयर जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन इन दोनों का मैच लगभग फिक्स्ड है। तो हेनरी सहुडो को ये पता था कि नहीं पता था, लेकिन उसने बोल दिया कि अगर हम आएंगे तो इसलिए आएंगे। तो हेनरी सहुडो क्या, हेनरी सहुडो आप सबसे पहले देखिएगा, यूएफसी से पहले वो क्या था, रेसलर था, ठीक है। तो रेसलर को कितनी ज़्यादा ऑडियंस होती है और कितना ज़्यादा पैसा मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ अचीवमेंट के लिए काम होता है वो, कि एकॉम्प्लिश करने के लिए आदमी रेसलर बनता है, ठीक है। और उसके बाद से, और ओलंपिक रेसलर है वो, और उसके बाद से फिर अभी यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट में आया। तो इट्स लाइक इन कंपैरिजन टू रेसलिंग ये शो बिजनेस है। तो यहाँ पर कुछ मनी, और लेकिन हेनरी सहुडो सोच रहा है कि 10 साल 15 साल मैंने अपने ज़िंदगी का गवा दिया रेसलिंग में, ज़ीरो मनी, और अभी इट्स लाइक ओनली मनी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा है भी नहीं। हेनरी सहुडो इस तरीके का दिखा रहा है कि ही ओनली वांट्स मनी, लेकिन आप सोचिएगा तो अभी वो चैम्प 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 है, क्योंकि तीनों वेट क्लास अलग है, और जो ओलंपिक में उसने जीता था वो भी अलग वेट क्लास है, और अभी वो कनास्की के साथ वो मैच मांग रहा है। तो इसका मतलब कि वो अलग वेट क्लास है। तो समझ रहे हैं आप, फेदर वेट में मतलब 4 चैम्प 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 चैम्प। तो हमको नहीं पता कि हेनरी सहुडो ने क्या सोचा और रिटायरमेंट का क्या क्यों डिसीजन लिया, लेकिन ये देखना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हेनरी सहुडो स्ट्रिप तो हो गया है वेबसाइट से, ठीक है। इसका मतलब कि स्ट्रिप वर्ल्ड वाइड वेबसाइट से स्ट्रिप यूएफसी से हो गया है। तो इसका मतलब कि चैंपियन से तो वो स्ट्रिप कर दिया गया, यूएफसी ने कर दिया है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है, ये बात आती है। जैसे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है, या उसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है, या कॉन्ट्रैक्ट से उसको निकाल दिया गया है, ये 3 मामला हो सकता है। और अगर वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट उसका फ्रीज हो गया है, सॉरी फ्रीज हो गया है, तब भी वो पूल में रहेगा, यूसाडा के पूल में। और हम लोग जानते हैं कि यूसाडा का पूल में 4 महीने रहने के बाद कोई कंपटीटर, कोई फाइटर मैच खेल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि टेस्टिंग चाहिए 4 महीने का, और उसके बाद से आप मैच खेल सकते हैं, आप ऑक्टागन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये अगर क्लियर हो जाए कि वो यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है तो इसका मतलब वो पूल से भी निकल गया है। तो अगर वो री इंटर करेगा तो 4 महीने के बाद ही उसका मैच होगा। और अगर अभी वो फ्रीज है उसका कॉन्ट्रैक्ट यूएफसी में, तो इसका मतलब कि वो यूसाडा के पूल में है, तो वो कभी भी मैच खेल सकता है। और जैसे कि अगर मैक्स हॉलोवे और वो कनास्की का मैच हो रहा है तो उसमें वो आ सकता है उसके बीच में, मतलब जैसे कि अगर वो दोनों में से कोई भी इंजर्ड हो गए, मे बी कुछ भी हो सकता है, तो वो इंटर कर सकता है और उसको चांस मिलेगा, क्योंकि जस्ट नीचे फ्लाई वेट और बैंटम वेट दोनों का वो चैंपियन है। और पीटर यांग या स्टर्लिंग, इन दोनों के बीच में जो मैच होने वाला है, अगर उस वक्त नहीं भी हुआ हुआ होगा तो इसका मतलब इट्स लाइक पेपर पे तो वो चैंपियन है अभी। तो हम अभी कंफ्यूज हैं, और सवाल ये है कि वो यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है।